भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा पौराणिक हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके जन्म से जुड़े कई मत और कहानियां हैं। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, जो सभी देवों के देव माने जाते हैं। उनकी महिमा अनंत है और उनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग ग्रंथों में कई प्रकार की कथाएं मिलती हैं। हालांकि सामान्यतः उन्हें अजन्मा और स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे बिना किसी जन्म के स्वयं उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव को सृष्टि का आरंभकर्ता, पालनकर्ता और संहारक कहा गया है। वह अनादि और अनंत हैं, जिनका कोई प्रारंभ और अंत नहीं है, इसलिए उनके जन्म की कोई निश्चित कथा नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में भगवान शिव का स्वरूप रुद्र के रूप में वर्णित है। वेदों में उनके जन्म का उल्लेख नहीं है, बल्कि उन्हें निराकार और अज्ञेय माना गया है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में विवाद हुआ कि उनमें से कौन अधिक श्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देवता एक दूसरे की शक्ति की परीक्षा लेने लगे। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो अनंत और विशाल था। वह ज्योति इतनी चमकीली और ऊर्जावान थी कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित हो गए। ब्रह्मा और विष्णु इस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत का पता लगाने का प्रयास करने लगे। भगवान ब्रह्मा ने उस ज्योति के ऊपर का ओर जानने के लिए हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर बढ़े, जबकि भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे का ओर जानने के लिए नीचे की ओर चले गए। कई वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद वे ज्योति का कोई ओर छोड़ नहीं पा सके। अंततः उन्होंने समझा कि यह दिव्य ज्योति भगवान शिव का प्रतीक है, जो स्वयंभू और अनंत हैं। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की महानता को स्वीकार किया और उन्हें नमन किया। भगवान शिव के इस रूप को ही ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है, जो भगवान शिव के विभिन्न रूपों का प्रतीक हैं। यह ज्योतिर्लिंग सृष्टि में उनके अनंत और असीम शक्ति का प्रतीक है। शिव के इस अनादि स्वरूप की पूजा भक्तों द्वारा अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म सीधे सृष्टि से नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं ही सृष्टि के कण कण में मौजूद हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव आदि और अंत हैं और सृष्टि के निर्माण से पहले से ही उनका अस्तित्व था। वे समय के परे हैं, इसलिए उन्हें कालातीत कहा जाता है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ही इस सृष्टि के उत्पत्ति का मूल कारण है। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक माने जाते हैं, जिनमें ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और शिव संहारक हैं। वे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के नियंत्रक हैं। इसलिए भगवान शिव को महाकाल, महादेव और महायोगी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। वे ध्यान और योग के प्रतीक माने जाते हैं और भारतीय संस्कृति में उन्हें योग का आदि गुरु कहा गया है। भगवान शिव का तांडव नृत्य भी उनकी उत्पत्ति और संहार का प्रतीक माना जाता है। यह नृत्य उनकी क्रोध और शक्ति का प्रतीक है, जिसमें वे सृष्टि का विनाश करते हैं ताकि नई सृष्टि का निर्माण हो सके। यह तांडव नृत्य भी उनके जन्म की कथा से जुड़ा है और उन्हें नटराज के रूप में पूजा जाता है, जो नृत्य के देवता हैं।